Hello guys, welcome to the part 2 of chapter 1 of class 10 science। पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस भी हमने वहाँ सीखी हैं, वैलेंसी हमने सीखी है। यहाँ पर बेसिकली हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जो कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, वो आपसे ये पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है। वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक होता है रेस्पिरेशन, बिकॉज उस समय आप एनर्जी को रिलीज़ आउट कर रहे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस में आप सोलर एनर्जी का प्लांट यूज़ करते हैं ना, इसीलिए वो हो गया एंडोथर्मिक। बाकी एक रीडिंग आप इसकी ज़रूर ले लीजिएगा। अब यहाँ ऑफिशियली जो कि हमारी बुक में दे रखे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है इसे आप याद रखिएगा, A + B विल गिव यू AB। इट मीन्स दैट कि जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को, सब्सटेंसेस को, तो वो आपको कोई एक सब्सटेंस बना के देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोस्ट कॉमन इज योर वाटर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। इसके अंदर A + B में टूटने वाला होता है। इसके फिर आगे फर्दर कि कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हैं डिकम्पोजिशन के लिए। अगर आप हीट यूज़ कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, अगर आप लाइट का यूज़ कर रहे हैं सनलाइट का तो वो हो गया फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो इक्वेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इसको प्यार से इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक सब्सटेंस डिस्प्लेस कर देगा दूसरे को। कौन करेगा, किसको करेगा, वो याद रखना है। हाईली रिएक्टिव मेटल ही दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। सो फॉर दैट नीड टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज। इसके लिए निमोनिक है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा से फीके पकाता है, कहता है अच्छा अच्छा। इसमें आप इस निमोनिक को अगर आप याद करते हैं तो उसके आप फर्स्ट लेटर को लेकर इस टेबल को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर आपको हाइड्रोजन गैस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन का और कॉपर का, कि कॉपर ही एक ऐसा कॉपर हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल भी आप कुछ ऐसा करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन की बेसिकली 0.00 वोल्ट रहते हैं, कॉपर की प्लस 0.03 चली जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। बट वो लॉजिक अभी के लिए नहीं है, आप जैसे ही फर्दर क्लासेस में जाते जाएंगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे पिछले वाले में तो एक ही मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो कि पीपीटी रिएक्शन हमने पिछली बार पढ़ी थी वही है कि यहाँ पर जो Cu है, कॉपर है, उसने अपना सल्फेट छोड़कर क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, और इस तरीके से बेरियम भी सल्फेट में आ गया। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सब चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, दोनों चीज़ें। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली, और आप कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर रिडक्शन में रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन और ऐड हो जाता है हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऐड होगा आपका ऑक्सीजन और रिड्यूस होगा, हटेगा आपका हाइड्रोजन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके अंदर जो सब्सटेंस ऐड करे ऑक्सीजन को या रिमूव करे हाइड्रोजन को, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। और जो सब्सटेंस हेल्प करता है रिड्यूसिंग में, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, जैसे LIC एजेंट्स होते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो जो हेल्प करे रिडक्शन की वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन की हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब इनके अफेक्ट क्या होते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी ऑफ फूड। बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब कोरोजन पे देखा गया है कि 2-3 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन, और रेंसिडिटी पे भी आ जाता है, तो उसमें आप डेफिनेशन ज़रूर याद कर लें। कोरोजन का अगर आप एक्स्ट्रा बुक फॉलो करते हैं तो उसमें एस्चान में आपका कोरोजन पे टॉपिक में आपका सिल्वर वगैरह भी दे रखा है, एल्यूमिनियम सिल्वर भी दे रखा है, तो उस चीज़ को आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोरोजन पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ऐसे 2 एंटीऑक्सीडेंट आपको बताने हैं जो कि यूजुअली आप ऐड करते हैं अपने फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जैसे तला हुआ चिप्स वगैरह का पैकेट अगर वो आप ऐसे ही रख देंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन से 2 एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं, वो 2 नाम आप याद रख सकते हैं, BHA और PHT। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इक्वेशन दे दी है, बताइए टाइप ऑफ रिएक्शन, तो उसमें आपको टाइप ऑफ रिएक्शन देनी है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये आपको ब्लैंक दे देंगे इधर वाला, ठीक है, सपोज करो ये लिखा ही नहीं है, एंड आपको ये इक्वेशन कंप्लीट भी करनी है और टाइप भी बताना है, ये वाला भी हो सकता है। तो इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको ये इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकते हैं कि एक लाइमस्टोन को हीट करेंगे या मैग्नीशियम वायर को बर्न करेंगे एयर में। एयर का मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब बताया है ऑक्सीजन, तो वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइट ऐश, इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिड्यूस्ड, और आपको जवाब में रीज़न भी देना है। तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइटिश ऐश, देन Mg मतलब मैग्नीशियम इज ऑक्साइड, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन आपने ऐड किया है। इसकी अगर मैं लिखती हूँ तो ये बन जाएगी Mg + O2 विल गिव यू MgO। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ भी 2 लग जाएगा। एक होती है स्केल्टन इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे कि मैंने यहाँ मॉलिक्यूल्स को, रिलेटिव मॉलिक्यूल्स को, मोल्स को इक्वल कर दिया है, तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। हमेशा याद रखिएगा एक बैलेंस इक्वेशन ही आपको पेपर में लिखनी होती है। ये ऑक्साइड हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया मैग्नीशियम में, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा आंसर में आप अगर इक्वेशन या डायग्राम लिखकर आ सकते हैं, बना के आ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि नंबर मिलेंगे। कई बार क्या होता है हम अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट हमारा डायग्राम या फिर हमारी इक्वेशन उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what happens when iron is placed in copper sulfate solution? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जो कलर है हमारा वो चेंज हो जाना है, बस आपको यही लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने ये थ्योरी लिखी है, साथ में अगर आप ये इक्वेशन दे देंगे तो यहाँ पर आपके लिए बोनस पॉइंट की तरह हो सकता है। अगर सपोज़ करिए टीचर के पास टाइम नहीं है चेक करने का, वो ये ना पढ़ के वो सिर्फ ये इक्वेशन भी पढ़ लेगा और आपने बिल्कुल बराबर लिखी है, सब कुछ मेंशन किया कि भाई कौन है कॉपर सल्फेट है, कौन सा एक्वेशियस है, कलर क्या है ब्लू है, यहाँ पर आपने सब कुछ मेंशन कर रखा है, स्टेट, कलर, और यहाँ पर ये ग्रीनिश बन रहा है, तो वो टीचर को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बच्चे ने कर रखा है, और नीचे आपने हाईलाइट भी कर रखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे ज़्यादा टीचर को और क्या चाहिए, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ रखा है। व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड इन एयर लाइट? तो ये वाला इक्वेशन भी आपको याद करना है। ये फोटो डिकम्पोजिशन है क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रहा है लाइट का। तो यहाँ होता क्या है कि वाइट कलर का जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ना, वो ग्रेइश वाइट में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद इसीलिए अगर आपने देखा हो या फिर अपनी सुना होगा कि चांदी को ऐसे ही एक्सपोजर में नहीं रखा जाता है, सिंपल Ag को भी थोड़ा ब्लैकिश, वहाँ पे कोरोजन के टॉपिक में हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आएगा वही कोरोजन का टर्म, कोरोजन के बारे में आपको बताना है, और केमिकल इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो थ्रू दिस। तो बेसिकली कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एयर या मॉइस्चर, इनकी वजह से आपका जो मेटल है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे रिटार्डेड हो जाता है, उसमें ना लेयर बन जाते हैं। अगर मैं आयरन की बात करूँ जिसको हम प्यार से रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, तो वहाँ एक लेयर बन जाती है। वही यहाँ इक्वेशन दे रखी है कि Fe जिसके साथ ऑक्सीजन एयर में था रिएक्ट कर गया, पानी के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर या मॉइस्चर की फॉर्म में रिएक्ट कर गए एंड दे फॉर्म Fe2O3। यहाँ पे याद रखना कि मैंने कौन से वाला
ऑक्साइड बनाया है, ठीक है, एक दूसरा भी बनता है और फिर पानी बनता है। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। कोरोजन पे अगर आप चाहते हैं सेपरेट टॉपिक पे हम बात करें तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश हो गया है। इसके साथ आपको अब NCERT उसके पीछे से क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और 5 साल के पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़रूर आप नज़र रखिएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर में। बाय, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।